हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नई वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक कमीशन आर्टवर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, ये वाला। तो इसी के अंदर मुझे वाइट हेड ड्रॉ करने थे। अब अपन वाइट शीट पे ब्लैक हेड तो इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, चारकोल या ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ लेकर उस पर टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ लेके काफ़ी रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। बट वाइट शीट पे हम वाइट हेड्स कैसे ड्रॉ करें, उसमें कैसे रियलिस्टिक लुक ला पाएँ, तो वो उसमें काफ़ी बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है। और मुझे भी पहले काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, बट हम प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मतलब वाइट शीट पे वाइट हेड ड्रॉ करने के लिए एक काफ़ी पॉपुलर मेथड है, जिसको हम कहते हैं इंडेंटिंग मेथड। उसका यूज़ लेके हम इजीली वाइट हेड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। हमारे पास कोई भी एक नुकीला टूल होगा तो वो चलेगा हमारे पास। अगर उसके लिए वैसे एक स्पेसिफिक टूल भी आता है, इंडेंटिंग टूल। अगर हमारे पास वो हो तो बेस्ट है, और अगर नहीं हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि हम उसके लिए कोई भी नुकीले टूल का यूज़ ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस कैंपस का यूज़ लेता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कैंपस है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई और अगर नुकीला टूल है तो भी आप उसका भी यूज़ ले सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ लेकर वाइट हेड्स ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे हम इस कैंपस से वाइट हेड ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमको वाइट हेड ड्रॉ करने के लिए जिस रेफरेंस इमेज में जिस डायरेक्शन में हमको हेयर्स के स्ट्रोक दे रखे हैं, उसी तरफ हमें इस टूल का यूज़ करके हमको हेड ड्रॉ करने हैं। हमको उसके लिए प्रेशर का अप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही पेपर के ऊपर हमारे टूल की वैल्यू आ पाएगी। ये कुछ इस तरीके से। उसके लिए इसके लिए ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो पेपर है वो थोड़ा मोटा हो। कम से कम 250 GSM तक का पेपर हो हमारे पास। मैं यहाँ पर ब्रूस्टो का 250 GSM पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी बेस्ट है वैसे इस चीज़ के लिए। तो बस इसी तरीके से हम पूरे पूरे हेयर्स के स्ट्रोक ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये तकरीबन सारे हेड्स के स्ट्रोक ड्रॉ कर दिए हैं रेफरेंस इमेज के हिसाब से। जिस तरफ रेफरेंस इमेज में जिस साइड में हेड्स फ्लो हो रहा था, उसी तरफ मैंने बस इस टूल की मदद से उसको ड्रॉ कर दिया। अब इस पेपर पे, अगर आपको यहाँ पे ढंग से दिख रहा होगा, तो पेपर पे वैल्यू आ चुकी है हेड्स की। दिख रहा होगा आपको। अब हमें कुछ नहीं करना है। आप उसको हाथ भी लगा के देखेंगे तो आपको महसूस होने लग जाएंगे हेयर के, हाँ यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। पूरे हेयर ड्रॉ करने के बाद हमें मैंने ये HB पेंसिल ली है, और HB पेंसिल से धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसके एजेस पे शेडिंग करनी है। हल्के हल्के हाथों से हेयर्स की वैल्यू अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी, अपने आप। बस उसके लिए आपके पास आपका जो पेपर है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, वरना ये पेपर फट भी सकता है हमारा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम 250 GSM का पेपर आपके पास हो। बस हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करने के बाद ब्रश से हल्के हल्के हाथों से शेडिंग कर लेंगे।
जिससे हमें बालों का टेक्सचर अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब आप जिस तरीके से चाहें अपनी डिटेलिंग, इस तरीके से आप, ये तो पूरे हेड वाइट थे, हम चाहे तो कुछ हाईलाइट भी हम इस इंडेंटिंग टेक्निक के द्वारा दे सकते हैं। जिस जगह पे हम मोनो इरेजर का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम इस टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये पेंसिल की शेडिंग करके और ये हल्के हल्के से इस ब्रश से ब्लेंड कर दिया है, जिससे मुझे बालों का लुक आने लग गया है। और मैंने ये एजेस भी ड्रॉ कर लिए हैं, एजेस भी थोड़े शार्प कर लिए, जिससे मुझे आगे का अपना स्केच फोरहेड वगैरह ड्रॉ करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी टेक्निक का यूज़ करके हम वाइट बियर्ड भी यूज़ ले सकते हैं, या हम जहाँ पर मोनो इरेजर का यूज़ लेते हैं हाइलाइट्स के लिए, वहाँ पर उस जगह पे हम इस इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ भी ले सकते हैं। तो आप इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से इस टेक्निक को कहीं भी यूज़ ले सकते हैं। और ये कोई, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। एक कोई भी नुकीला सा कोई भी टूल हम यूज़ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका यूज़ लिया, आप किसी का भी यूज़ ले सकते हो। आप चाहो तो खाली पेन की टिप भी यूज़ ले सकते हो, या वॉटेवर जो आपको समझ में आए वो यूज़ ले सकते हो। तो ये टेक्निक बहुत सही है और मैं इसको हर जगह पे यूज़ लेता हूँ। तो आप भी इस टेक्निक का यूज़ लें और मुझे अपने रिव्यूज़ कमेंट में बताएं। और कोई और क्वेश्चन हो कि मुझे कोई मेरे लिए सजेशन हो, मुझे अगली वीडियो किस पे बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।